सावधान सावधान सावधान, क्योंकि कैथल के लोगों को खुद ही रखना होगा अपना ध्यान। लोगों की जा रही है जान, लेकिन प्रशासन अब भी बना हुआ है अनजान। जी हाँ, मॉनसून की बारिश किसानों के लिए और आम जनता के लिए राहत तो लेकर आई, लेकिन साथ ही कुछ लोगों के लिए वो आफत भी बनकर आई। तो आइए जानते हैं, मेरे सहयोगी मोहन नायक के साथ चर्चा करते हैं कि क्यों ऐसा शीर्षक उन्हें देना पड़ा कि कैथल के लोगों को सावधान रहना होगा और जाने जा रही हैं। जी मोहन नायक भाई। नमस्कार कैथल टीवी के तमाम दर्शकों को हम मेरे सहयोगी डॉक्टर वीना गुप्ता की तरफ से और मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम। और आज हम दोनों साथी जुड़े हैं और जहां आपने हमारी टैगलाइन की बात देखी कि सावधान सावधान, कैथल की जनता को अब खुद रखना होगा अपना ध्यान, प्रशासन है अनजान, कई व्यक्तियों की जा चुकी है जान। डॉक्टर साहब, ये हेडिंग देने का मकसद हमारा ये था क्योंकि सावन का महीना चला हुआ है, बरसाती मौसम चला हुआ है, मानसून चला हुआ है। तो इसमें पहले भी अगर हम बात करें तो काफ़ी घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। वो 21 सेक्टर में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। कई पशु जो हैं, बेसहारा पशु जो हैं, वो करंट लगने से जो है मौत की नींद सो गए। इस तरह का हेडिंग हमने इसलिए दिया क्योंकि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए इस बरसाती मौसम में जनता को जो है वो अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। और इसी को लेकर मैंने ये शीर्षक दिया कि अब जनता को खुद ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन अब आपकी ओर सचेत नहीं है। आपकी चिंता प्रशासन को नहीं है। अगर प्रशासन को इसकी चिंता होती तो कोई ना कोई बंदोबस्त जो है प्रशासन द्वारा वो किए जाने थे, इसलिए ये शीर्षक दिया। जी मोहन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज जो भारी बारिश हुई थी, कल रात से ही बारिश चल रही है, तो सुबह 10 से 11 बजे के बीच अंबाला रोड का जब मैंने हाल देखा तो उस पर पानी इतना लबालब भरा हुआ था RKSD कॉलेज से लेकर और दूर तक, कि ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर नाव चलाई जा सकती है। सच में ऐसा लग रहा था कि सरकार ने वो विकास कर दिया है कि अब सड़कों पर वाहनों के साथ साथ नावें भी चलेंगी। तो ऐसे में लोगों को करंट से तो सावधान रहने की जरूरत है ही मोहन भाई, लेकिन अगर सीवरेज के ढक्कन, क्योंकि हम देखते हैं मोहन भाई कि कई बार कंस्ट्रक्शन के चलते सीवरेज के ढक्कन खोल दिए जाते हैं, कई सीवरेज के ढक्कन वैसे ही लूज होते हैं। बारिश के मौसम में जो सीवरेज के आसपास का गारा होता है वो पिघलने की वजह से वो सीवरेज का ढक्कन लूज हो जाता है। तो उस वजह से भी काफी घटनाएं कैथल में देखने को मिली हैं। लोग जख्मी भी हुए हैं और लोगों की जान भी जाते हुए बाल बाल बची है। जी मोहन भाई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि अब जैसे बरसाती मौसम चला हुआ है और कई बार आम जन जो है, आज जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने काफ़ी आवाज़ भी उठाई है। हमने भी काफ़ी कवरेज जो है प्रशासन के कानों तक पहुंचाई है, वो बात प्रशासन तक पहुंचाई है कि शहर में आखिरकार चल क्या रहा है। तमाम जो पोल्स हैं उनकी तारें जो हैं वो निकली हुई हैं, प्रशासन को हमने आवाज़ पहुंचाई है। लेकिन अब पता नहीं प्रशासन के कितने और बड़े हादसों की जो है वो बाट जो रहा है कि और बड़ा हादसा कोई हो तब हम जागें, लेकिन ऐसा कोई प्रशासन की ओर से सख्त कदम नहीं उठाया देखा जा रहा कि प्रशासन कोई अहम कदम इसमें उठाए कि जो पोल्स हैं उनके जो करंट की तार, जो नंगी तारें हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका पुख्ता बंदोबस्त जो किया जाए, ताकि जो पशु हैं, बेचारा पशु हैं, उनकी जान ना जाए, या जो कैथल की जनता है, आम जन है, उनकी जान ना जाए। लेकिन प्रशासन इस ओर को ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए अब कैथल की जनता को जो है वो अपना ध्यान स्वयं रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर निकलें, हमारे कैथल टीवी के माध्यम से हम अपील लोगों से करते हैं, क्योंकि अब आपको अपना ध्यान जो है स्वयं रखना पड़ेगा, क्योंकि बरसाती मौसम चला हुआ है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो जहाँ भी आपको जाना है तो सेफ जोन से निकलें, किसी पोल को हाथ ना लगाएं, कोई खंभा है उसको हाथ ना लगाएं। और निकलते समय, जैसे मेरे सहयोगी डॉक्टर वीना गुप्ता द्वारा बताया है कि बरसाती मौसम में जो निकासी की व्यवस्था भी है वो भी नहीं है, जिसके कारण सड़कों पर पानी भरा हुआ है, गलियों में पानी भरा हुआ है, जिससे मेन सीवरेज के जो ढक्कन है वो कहीं ना कहीं खुले हो सकते हैं, जिसके कारण एक बड़ा हादसा जो है वो घटित हो सकता है। तो इसलिए अब कैथल की जनता को अपना ध्यान जो है वो स्वयं रखना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रशासन आपके की तरफ जो है वो नहीं ध्यान देता और नजर नहीं है, अनजान बना हुआ है। जी डॉक्टर साहब। मोहन भाई, मेरे संज्ञान में आया है कि एक दो जगह की नहीं है, काफी जगहों पर ऐसे हालात हैं, तो आप बता पाएंगे आम जनता को, कैथल जनता को, कौन कौन से एरियाज में? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर हम पिछले हादसों की अगर बात देखें, पिछले इन करंट के लगने से हादसों की अगर बात करें तो 21 सेक्टर में एक नौजवान युवक इस करंट की भेंट चढ़ गया। वहीं हमारे मौजूदा विधायक हैं लीलाराम जी, उनके घर के पास के पोल है, वहाँ पे नंगी तारें थी, जिससे 2 बेसहारा पशु जो गायें हैं, जो वो वोट के समय पे मांगी जाती हैं, वोट मांगी जाती है जिनके नाम पर, लेकिन वोट मिलने के बाद वो कहीं ना कहीं फिर अपनी राजनीति सत्ता में आने के बाद उनको भूल जाती हैं। वो हादसा देखा गया, वहाँ 2 बेसहारा पशु जो है वो करंट लगने से जो है मौत का शिकार हो गए। वहीं अगर हम चीका की बात करें तो चीका में मात्र बताया जा रहा है कि 12-13 वर्ष का एक बच्चा
करंट लगने से जो है उसकी मौत हो गई। आप बताइए कि इस तरह के हादसों के बाद भी प्रशासन जाग नहीं रहा, उस परिवार पर क्या बीतती होगी जिसके परिवार से एक बच्चा चला जाए, जिसके परिवार से जिस माँ बाप का बेटा चला जाए, तो बखूबी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके परिवार पर क्या बीतती है। लेकिन सरकार और प्रशासन पता नहीं किस ओर ध्यान दे रहा है, पता नहीं किस और ध्यान प्रशासन का बना हुआ है। वहीं अगर बात करें तो अनाज मंडी कैथला नई अनाज मंडी की बात करें तो कुछ दिन पहले वहां पर भी करंट लगने से एक नंदी की जो है वहां पर मौत हो गई, और नंदी के साथ साथ मेंढक और एक चूहा भी जो है वो भेड़ चढ़ गया। बताइए, इस तरह के हादसे लगातार देखे जा रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी जगह है आपने बताई, ये पब्लिक प्लेसेस है मोहन भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने खबर दी है, क्योंकि लीला राम का जो घर है वहां पर लोगों का जमावड़ा लगातार बना रहता है। तो अभी तो केवल ये जानवरों की ही जाने गई है, लेकिन करंट के लिए कोई जानवर नहीं। अभी डॉक्टर साहब जैसे मैंने बताया कि चीका में भी एक बच्चे की जान चली गई, 21 सेक्टर में एक युवक की जान चली गई। बिल्कुल, तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्या प्रशासन उनकी भरपाई कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल जायज है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं इसके लिए कौन सा विभाग जिम्मेवार है कि जिसको ये देखनी है कि इस तरह की घटनाएं ना हो, ये ठीक ठाक किसने? डॉक्टर साहब, अब तो वही है, राम भरोसे कैथल की जनता है, क्योंकि किस किस मुद्दों को हम उठाएं। हम जनता की आवाज़ प्रशासन सरकार तक बखूबी पहुंचा रहे हैं, जितना काम हमसे बन पा रहा है हम कर भी रहे हैं, लेकिन हम किन किन विभागों को दोषी ठहराएंगे? आप बिजली विभाग की बात करें तो पोल पर जो नंगी तारें हैं वो ऐसी की ऐसी हैं, उनकी और कोई प्रबंध जो है वो नहीं किया गया। निकासी की व्यवस्था की बात करें, निकासी की व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसे हर गांव, हर मोहल्ला, और इवन आज की ताज़ा तस्वीर की अगर बात करूं तो पद्मा सिटी मॉल के सामने जो गरीब तबके के जो लोग हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे के लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके घरों में पानी घुस गया है, निकलने का रास्ता तक नहीं है। उनकी बात करें, पब्लिक हेल्थ विभाग की बात करें, और सबसे बड़ा मुद्दा अभी बात करें आवारा पशुओं की। आवारा पशुओं से कितने लोगों की जान जा चुकी है, उस ओर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। किन किन विभागों की बात करें, किन किन विभागों को दोषी ठहराएं डॉक्टर साहब? अब तो सिर्फ आम जनता को जो अगर ध्यान रखना है तो वो अपना ध्यान अब स्वयं रखना पड़ेगा, क्योंकि अब कैथल की जनता राम भरोसे है। ना तो प्रशासन इसमें कोई ठोस कदम उठाता नजर आ रहा है और ना ही सरकार जी, क्योंकि बारिश का पानी की निकासी की समस्या लगातार बनी हुई है, पानी का जमावड़ा हो रखा है, और हर साल ये दावे किए जाते हैं कि मैंने खुद एक न्यूज़ की थी दूसरे चैनल पे कि बाढ़ को लेकर डीसी ने दौरा किया है कि सारे सीवरेज खुले हैं और सारा निकासी का प्रबंध कर लिया है। तो वो दावे हवा हवाई थे क्या? यानी सरकार के साथ साथ अधिकारी भी जिम्मेवार है? डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया और बहुत बढ़िया बात की। अगर इसमें हम धरातल पर अगर हम जाएं, कागजातों में तो भले ही दावे जो किए जाते हैं वो पूरे हो गए होंगे, चाहे वो ड्रेन की सफाई को लेकर बात कर, भी मैंने 2 दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा एक कि 2 करोड़ की सफाई का घोटाला है, ड्रेन की सफाई का घोटाला। और वहीं अगर बात करें तो गांव में सफाई के घोटाले, करोड़ों रुपए के सफाई के घोटाले हैं, जिसमें 10 से 15 करोड़ सफाई के नाम पर घोटाला कर दिया गया, गाँव के धरातल पर वो सफाई हुई नहीं। तो धरातल पर काम नहीं हुआ, लेकिन कागजातों में काम हो गया है, और मोटी पैसे की वसूली जो है वो ठेकेदारों को कर दी गई है, लेकिन अनजान फिर भी प्रशासन और सरकार बनकर बैठी है। लेकिन अब हम अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन और संबंधित विभाग से भी अपील करना चाहेंगे कि आप जो आपकी जिम्मेवारी है, चाहे वो बिजली विभाग हो, पब्लिक हेल्थ विभाग हो, या तमाम विभाग हो, वो अपनी जिम्मेवारी समझें, और वक्त रहते आप जो पोल्स की नंगी तारें हैं उनको बंदोबस्त करने का जो काम करें, उनके टेपिंग करने का काम करें, ताकि आम जन की जान को जो है बचाया जा सके, क्योंकि 2 जाने जो है वो जा चुके हैं। आवारा पशु तो ना जाने कितने भेड़ जो है वो चढ़ गए होंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप कम से कम प्रशासन अभी सीवरेज के ढक्कन तो अभी ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि बारिश का पानी भरा हुआ है और उनको ट्रेस करके, लेकिन कम से कम जैसे मोहन नायक भाई ने बताया कि जो बिजली की नेक्ड वायर, जो बिना कवरिंग की वायर्स पोल के सहारे हैं या कहीं और, उनको तो डिटेक्ट करके टेपिंग की जा सकती है, उनको तो कवर किया जा सकता है, क्योंकि पानी के अंदर जब ऐसी तारें होती हैं तो करंट बहुत जल्दी उसमें बहता है, और जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई युवक, कोई बच्चा या युवती या कोई भी जीव उसके नजदीक जाता है, उसके संपर्क में आता है, तो तुरंत मौत की भेंट चढ़ जाता है। करंट किसी को एकदम से ही मार देता है हृदय गति रुकने से। तो मोहन भाई, फिर अब क्या सोचा जाए कि क्या प्रशासन अब भी जागेगा या अभी और समय लगेगा प्रशासन को जागने? प्रशासन का तो हमने जो अपना हेडिंग जो हमने दिया है उसमें तो प्रशासन अभी अनजान बना हुआ है। बखूबी उपायुक्त महोदय द्वारा कुछ दिनों पहले एक प्रेस नोट जरूर रिलीज किया गया था, अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई थी
बिजली विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई गई कि आप इन पोलों के जो नंगी तारें हैं उनका बंदोबस्त करें, उनको टेपिंग करें, लेकिन धरातल पर वो देखने को नहीं मिला। अधिकारी भी शायद उपायुक्त महोदय की बात नहीं मान रहे, लेकिन उपायुक्त महोदय को कहीं ना कहीं अब संज्ञान जो है वो लेना पड़ेगा और कोई ना कोई ठोस कदम जो है उठाने पड़ेंगे, जिसको लेकर आम जन की जान जो है बचाई जा सके। डॉक्टर साहब, ये नंगी तारों से मैं एक इस पर थोड़ा सा और चर्चा हम करना चाहेंगे। जो नंगी तारें, पोलो की जो नंगी तारें हैं, वो सिर्फ पोल में करंट नहीं आता। जो पोल के आसपास का जो दायरा है, हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे तो उसमें करंट नहीं होगा, लेकिन जो अनाज मंडी के पास का जो हादसा था जिसमें एक नंदी जो है मौत की भेंट चढ़ गया था, एक मेंढक और एक चूहा जो है वो भेंट चढ़ गया था, तो उसमें पोल के अंदर तो करंट था ही था, लेकिन जो उसके आसपास जो पानी भरा था उसके अंदर करंट होने के कारण वो नंदी और वो जो मेंढक और चूहा जो वो भेंट चढ़ गए। तो इस करके हम शहरवासियों से इस लाइव आने का हमारा मोटो यही था कि जो शहरवासी हैं वो जब भी अगर घर से बाहर निकलें तो अपना ध्यान अब आपको स्वयं रखना है, इसलिए कि आप किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो जाएं और उसको लेकर आप को खुद अपनी अब जिम्मेवारी समझनी होगी। और प्रशासन के पुख्ता प्रबंध तो आप बखूबी देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आम जन तक ये बात पहुंच सके, जानकारी पहुंच सके। अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकता है, हम उसका जवाब देने का प्रयास जो है आप तक बखूबी करेंगे ताकि कोई सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो अगर साथी जो हमें देख रहे हैं, हम उनमें एक रवि भारती कठवाड़ से है। कल कठवाड़ अड्डे पर पड़े मिट्टी के ढेर ने कल एक शाम को जान ले ली। बिल्कुल रवि जी, आप बखूबी सही कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह के हादसे बखूबी देखे जा रहे हैं, वो चाहे मिट्टी का ढेर हो या और भी तमाम जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए थी, अगर वो व्यवस्था ठीक नहीं है तो इससे एक तरह के हादसे काफ़ी जो वो देखे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, निकासी की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या शहर में जिस तरह से आप जाते हैं तो शहर में निकासी की व्यवस्था को क्या लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बारिश के मौसम से पहले जब मैंने शहर का दौरा किया तो बहुत सारे दुकानदारों से मैंने बात की जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था। कहीं ना कहीं जनता भी जिम्मेवार है सीवरेज की सफाई ना हो पाने के लिए, क्योंकि जो सीवरेज इस बारिश के पानी की निकासी के लिए या पानी के भराव की निकासी के लिए बनाए गए हैं, उनको दुकानों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। वहां पर पक्के तौर पर जो उसके ऊपर कवरिंग के रखी है। आपने देखा होगा मोहन भाई, जो सीवरेज लाइन बनाई गई है सड़क के किनारों पर, उस पे कुछ ब्लॉक्स रखती है सरकार, ताकि जब सफाई करनी हो या उसमें कुछ अड़ंगा जैसे पॉलिथीन वगैरह अटक जाए तो उसको निकालने का काम हो सके, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि कई दुकानदारों ने अपनी दुकान का जो बरामदा है वो वहां तक एक्सटेंड कर लिया है और उसको इस तरह से पक्के तौर पर कर लिया। तो डॉक्टर साहब, उसका जिम्मेवार प्रशासन है? जी बिल्कुल, उसका जिम्मेवारी प्रशासन है। अगर प्रशासन समय रहते चेत जाता और उसको रोक देता या उसको तुड़वा देता, लेकिन ऐसे मामले में दिक्कत ये आती है मोहन भाई कि लगभग सारे ही दुकानदार एक्सटेंड करके रखे हुए हैं। आप करनाल रोड पर अगर देखेंगे या अम्बाला रोड पर या ढांड रोड पर, तो सारे ही दुकानदार दूर तक इस पे अतिक्रमण करे हुए हैं। और जब ऐसी बात आ जाती है तो कोर्ट केसेस हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई लेकिन प्रशासन को ध्यान तो देना पड़ेगा, प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि काफी जाने जा चुकी हैं डेफिनेटली। और अगर ऐसी जाने जाती रहेंगी तो फिर क्या फायदा सरकार को, क्या फायदा प्रशासन? बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि जब मैं उधर से गुजरा था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, तो लोगों ने यही कहा कि कैसे इन सीवरेजों की सफाई होती होगी डॉक्टर साहब, जब इतना सारा यहाँ पर पॉलिथीन अटका हुआ है, इसमें इतना सारा गंद अटका हुआ है, तो ये कैसे साफ हो पाएगा और बारिशों में क्या हालात होंगे अगर उस समय पर भी सरकार चेत जाती। क्योंकि मोहन भाई, मुझे लगता है कि जुलाई और अगस्त, ये सब जानते हैं कि जुलाई और अगस्त में बारिशें आनी है, मानसून आना है, तो अगर मई और जून को पूरा डिवोट करके सफाई कर दी जाए वहां पर, जिसका एम्पल टाइम यानी भरपूर समय सरकार के पास और प्रशासन के पास होता है, तो ऐसी समस्या होगी नहीं। अगर बारिश के मौसम आने से पहले सभी पोल्स की वायर को चेक कर लिया जाए, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर इसके लिए आप 10 आदमियों की टीम भी बना देना तो 2 महीने यानी 60 दिनों में सारे पोल्स को चेक करके सुनिश्चित किया जा सकता है कि कहीं पे कोई वायर बिना टेपिंग की तो नहीं है, क्योंकि टेपिंग करने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता है। लेकिन फिर भी सरकार ये सोचती है कि चलिए, जिस तरह से हर बार ऐसा हो जाता है और जनता भूल जाती है
है और बस लोग मैनेज कर लेते हैं, वही सरकार का माइंडसेट और प्रशासन का माइंडसेट बना हुआ है। और लोग, जनता का भी यही है मोहन भाई। जैसे अभी तो ये मुद्दा सुर्खियों में है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे सर्दियां आएंगी तो सर्दी ज्यादा पड़ रही है, ये वो इस और बढ़ जाएगा। ये बारिश का पानी का मुद्दा लोगों के लिए एक आदतन बन गया है, यूजुअल मुद्दा बन गया है कि हाँ पानी तो भरता ही है, हर ये बातें होती रहती हैं। लेकिन जब किसी के घर से कोई मरता है ना दोस्तों, असली दुख उनसे जाके पूछिए। एक 13 साल का बच्चा और 21 साल का युवक क्या मायने रखता होगा अपने परिवारों के लिए। और जब ऐसी मौतें हमारे घर में होंगी तब हम यही सवाल करेंगे प्रशासन से कि क्यों नहीं प्रशासन ने काम किया। जी मोहन। तो जिम्मेवार कौन है इनका, इन सब का जिम्मेवार कौन है? क्यों नहीं जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन करता है या उच्च अधिकारी करता? तो कहीं ना कहीं ये भी समझा जा सकता है कि प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी को बखूबी नहीं निभा रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहला तो काम अधिकारी का ही है, जो अधिकारी सीधा उस समस्या के संपर्क में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीसी ही जिम्मेवार है, ऐसा ही नहीं है कि तो, लेकिन जो सबसे, देखिए मोहन भाई, हमारे देश की खूबसूरती यही है कि एक जो लेवल्स बने हुए हैं सरकार के कि हाँ डीसी के बाद ये, उसके बाद ये, एक लेवल है कर्मचारियों का। तो कोई तो कर्मचारी है, मतलब क्या सभी फेल हैं क्या? अब जो सफाई कर्मचारी हैं उनके ऊपर कोई सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर कोई और अधिकारी है, अधिकारी के ऊपर कोई डायरेक्टर है, डायरेक्टर के ऊपर कोई मिनिस्टर है। तो यानी सभी लोग इसमें शामिल हैं, सभी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं मोहन भाई। क्योंकि और कर्मचारी भी एक नहीं, सभी जिम्मेवार हैं, क्योंकि कर्मचारी एक तो है नहीं, सफाई कर्मचारी हजारों हैं, सैकड़ों हैं। तो यानी सभी सफाई कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट रिपोर्ट तो कर सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ताकि वो अधिकारियों के संज्ञान में ला सकें कि सफाई इस वजह से नहीं हो रही है, ताकि जान ना जाए। सबसे बड़ा जोखिम जो दोस्तों बारिश के मौसम में यही है, सबसे बड़ा नुकसान, कि जब कोई व्यक्ति बारिश के मौसम में केवल पानी के भराव से जान चली जाए, इससे बड़ा मुझे लगता है दुखद घटना। तो डॉक्टर साहब, इसमें हम अपने चैनल के माध्यम से अगर कोई सुझाव देना चाहें प्रशासन को, अगर प्रशासन के अधिकारी हमें देख रहे हैं, तो क्या सुझाव ऐसा होना चाहिए कि जैसे करंट की व्यवस्था बनी हुई है तो इससे कैसे निपटा जाए? तो किस तरह से प्रबंध जो है प्रशासन को करने चाहिए? देखिए, प्रशासन को तो जनता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए। बहुत आसान है, आज के समय में जो कम्युनिकेशन का मीडियम है, कम्युनिकेशन माध्यम बहुत ज़्यादा डेवलप और विकसित हो चुका है। यदि आप एक, जैसे लाइट चली जाती है घर में तो हम कहते हैं कि 1912 पे कॉल करो और आपके घर की बिजली वापस आ जाएगी। फ़ोन खराब है तो फ़ोन, ऐसे ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा सकता है कि यदि आपके घर के पास कोई ऐसा पोल या बिजली की ऐसी तारें आपको दिखती हैं जो पब्लिक अथॉरिटी द्वारा इंस्टॉल की गई है, सरकार द्वारा लगाई गई है, और उसमें तारों में करंट है, स्पार्किंग है, या उसमें कहीं पर धुआं निकल रहा है, या उसमें नंगी तारें हैं, तो उसको तुरंत प्रशासन को रिपोर्ट करें, ताकि प्रशासन के अधिकारी आए और जिम्मेवारी तय हो कि शिकायत मिलने के 10 घंटे में, 12 घंटे में, 5 घंटे में, 6 घंटे में ये काम हो जाएगा, तारों को कवर अप कर दिया जाएगा। मेरे संज्ञान में तो ये भी आया मोहन भाई कि ये तारें काफ़ी पुरानी भी हो गई हैं। जैसे ये जो इंस्टॉलेशन हैं, ये जो लगाई गई हैं तारें बहुत पुरानी हैं, इनको चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन ये कागजों में चेंज हो जाती हैं कि हाँ अब ये बदल दी हैं, ये कर दी हैं, लेकिन वो इतनी कच्ची हो जाती हैं वो तारें धीरे धीरे समय के साथ साथ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जगहों पर खतरा बना हुआ है। आपने नोटिस किया होगा कि समय के साथ साथ, क्योंकि प्लास्टिक की तारें होती है, कवरिंग जो तारों की होती है वो प्लास्टिक की होती है। अगर आपके घर में आज से 10 साल पुरानी कोई तार होगी, आप देखना दोस्तों, उसको आप ऐसे हाथ लगाओगे तो वो टूट जाएगी। तो केवल वो क्रैक, एक छोटा सा क्रैक अगर तार में है तो अंदर का जो कॉपर या सिल्वर है वो एक्सपोज हो जाता है, और उतनी ही जगह में अगर पानी के कांटेक्ट में वो आ गई है तो वो करंट, उसके लिए कोई बहुत नंगी तार के लिए कोई इतने बड़ी जगह नहीं चाहिए कि वो उसका इतना बड़ा मेटल निकलेगा तभी उसको करंट लगेगा। करंट को पानी में जाने के लिए थोड़े से ही क्रैक की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन को सभी पोल्स का एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, सभी पोल का परीक्षण करवाना चाहिए कि क्या सबकी वायरिंग दुरुस्त है, और फिर मैं मानता हूं कि इन हादसों को टाला जा सकता है। तो क्या मानते हैं प्रशासन हमारे सुझाव को मानेगा और कितनी जल्दी इस पर कार्रवाई करेगा, अमल में ला सकता है? देखिए, वो प्रशासन अधिकारी ही होते हैं। प्रशासन कोई ऊपर से उतरा हुआ कोई भगवान का अवतार नहीं है कि वो कोई देखेगा तो सुनेगा। तो वो एक अधिकारी है और उसकी जिम्मेवारी है ये। उसको वो कोई हमदर्दी नहीं दिखा रहा है कि अगर वो तारों की चेकिंग कराएगा तो वो कोई एहसान करेगा आम जनता के ऊपर। आम जनता टैक्स पे कर रही है, आम जनता के पैसे से ही वो तार लगी है, आम जनता के पैसे से ही वो पोल इरेक्ट हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना ज्यादा खर्च, अगर 10 मौतें होती हैं उसमें आप 2-2 लाख रुपए मुआवजा दोगे, 20 लाख, इससे बढ़िया तो सरकार वहां दे मुआवजा, आप उनकी जिंदगी को खुशहाल रखे, परिवार को खुशहाल रखे, वो 20 लाख से आप उनका रिपेयर कराइए। मतलब प्रशासन
पैसे की भी वेस्टेज करता है, क्योंकि जो चीजें प्रशासन की गलती को सुधारने से ही बच सकता है उसे प्रशासन बड़ा बनने देता है। जैसे मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं कि यदि कहीं पर किसी डिफेक्ट की वजह से जान चली जाती है और वो परिवार वाले, आपने देखा होगा, आंदोलन करते हैं कि हमें 10 लाख का मुआवजा दो क्योंकि ये प्रशासन की गलती है या इसकी मौत हो गई। अगर उससे 1 लाख रुपए में लगा के उस चीज को, डिफेक्ट को ठीक कर ले सरकार, तो सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा और उनके परिवार वालों के जो मेंबर है उसकी जान भी बच जाएगी। तो मुझे लगता है प्रशासन को बहुत ही लॉजिकली सोचना चाहिए। अपना जो कन्वेंशनल सोचने का तरीका है ना, पुराने तरीके से सोचने का कि चलने दो, होता रहेगा, सब ठीक है, उसे बदलिए। बिल्कुल, अगर प्रशासन इस ओर कदम उठाता है कि जो नंगी थारे हैं उनको टेपिंग कर एक रूट मैप बनाए और उनको टेपिंग करे, ताकि शहर में जो जन की जान जा रही है या बेसहारा पशुओं की जो जाने जा रही हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। और मैं मुद्दा उठाना चाहता हूं मोहन भाई, क्योंकि आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे पेड़ उगे हुए हैं जी, और वो पेड़ उस जो हाई वोल्टेज तारे जा रही हैं जिनके ऊपर कवरेज नहीं है जी, बिल्कुल, उन हाई वोल्टेज तारों को वो पेड़ टच करते हैं। वहां पार्किंग होती है और कई लोगों की आदत होती है कि बारिश आई और उन्होंने पेड़ों का सहारा ले लिया वहां पे रुकने के लिए कि बारिश से बचने के लिए, तो वो गीले पेड़ से वो करंट उनको लगने का खतरा है। मैंने खुद, हमारी गोविंद कॉलोनी है उसके बाहर एक पेड़ था, खुद बिजली विभाग को फोन करके और ये बताया कि हाँ वहां पर देखिए पेड़ टच कर रहा है। तो लोग हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप हेल्पलाइन नंबर जारी कर देंगे ना एक, तो आप, मैं मानता हूं आज ही के दिन आपको सैकड़ों कंप्लेंट आ जाएंगे और आप वहां पहुंचकर उस चीज को ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये खास पेशकश हम अपने मेरे सहयोगी डॉक्टर विनय गुप्ता के साथ साझा की हमने और तमाम मुद्दों पर चर्चा की कि जो बिजली विभाग है या प्रशासन के अधिकारी हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन होपफुली कि हमारी इस वीडियो से कहीं ना कहीं प्रशासन तक, आम जनता की आवाज़ हम बनकर पहुंचेंगे और इस और प्रशासन को ये अहम कदम उठाता दिखाई दे, ये हम आशा प्रशासन से रखते हैं कि आम जन की जान जो है वो बचाई जा सके। लेकिन आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आम जन तक ये जानकारी पहुंच सके कि फ़िलहाल तो प्रशासन कुछ करता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपकी जान की सुरक्षा अब आपको खुद करनी है ताकि आप सुरक्षित रह सकें, आपके परिवार के लोग सुरक्षित रह सकें और आप, हम तो ये कहेंगे कि बारिश में आप घरों से बाहर ही ना निकले और घरों में रहकर ही सही बात। पहले तो मोहन भाई आसमानी बिजली गिरने का डर रहता था, उससे लोग मरते थे। अब बिल्कुल तो प्रशासनिक बिजली गिरने लगी। प्रशासनिक अधिकारियों की बिजली गिरने का खतरा रहता है। जी बिल्कुल, आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, हमारे कैथल टीवी के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि हम भी आपकी आवाज बनकर प्रशासन तक लगातार पहुंचाते रहें। नमस्कार।